नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वाणी ऐसा बोलिए मनु स्मृति में आया है। मनु महाराज कहते हैं कि मानव को सदैव 10 दोषों से बचना चाहिए। 10 दोष में 3 मन के, 3 तन के एवं 4 वाणी के दोषों का उल्लेख किया गया है। मन के 3 दोष, पहला पराये धन का चिंतन, दूसरा दूसरे की हानि करने का चिंतन, तीसरा मन की मान्यता को महत्व देना। तन के 3 दोष, पहला लोभकृत धन हड़पना, दूसरा क्रोधकृत हिंसा करना, तीसरा कामकृत पर स्त्रीगमन। वाणी के 4 दोष, पहला कटु भाषण, दूसरा असंबद्ध प्रलाप, तीसरा झूठ बोलना, चौथा पैशून्य यानी चुगली करना। सांप का दंश तो एक बार मारता है, किंतु वाणी का दंश तो मरने के बाद भी एक दूसरे का बैर ले लेता है। पिछले जन्म का शत्रु इस जन्म में किसी भी रूप में बैर ले ही लेता है। इसलिए बोलने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। 4 बातों का आदर करने से दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं। पहला, घर में कलह के समय क्रोध करने वाले पर क्रोध न करें, वरन चुप्पी साध लें। दूसरा, किसी का अपमान न करें। यदि किसी की निंदा हुई हो तो उसकी गैर हाजिरी में उसकी प्रशंसा कर दें। तीसरा, जो कुटुंबी आपसे नहीं बोलता हो उससे प्रयत्नपूर्वक बोलें। चौथा, बोलने से पहले हृदय को मधुरता से भर दें। ये 4 बातें जिसके जीवन में है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और जो जरा जरा बात में क्रोध करता है, जरा जरा बात में रूठ जाता है, वाद विवाद करता है एवं तिरस्कार करता है, उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए कि कम बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना और कहाँ बोलना। बोलने की जगह पर बोलो, चुप रहने की जगह पर चुप रहो। कम बोलने की जगह पर कम बोलो, सुनने की जगह पर सुनो और सुनाने की जगह पर सुनाओ। जो सुनने की जगह पर सुनाता है उसकी अक्ल का दीदार होता है। जो मौन की जगह पर बोलता है उसकी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन होता है। और जो बोलने की जगह पर चुप हो जाता है वह मार खाता है। ऐसे मूर्ख लोग फिर राम राम कहे, चाहे ब्रह्म ज्ञान सुनाए या भगवान के कीर्तन करे, उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं होता। बहुत बोलने से, संसार की बातें बोलने से मौन रहना अच्छा है। यदि बोलना ही हो तो सत्य बोले, मधुर बोले, प्रसन्नता के लिए बोले, हितकर बोले एवं धर्मा अनुकूल बोले। बोलते बोलते सामने वाले में परमात्म प्रीति जगाना, सामने वाले को ब्रह्म विद्या में जगाने के लिए बोलना, यह तो सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रदेव जी महाराज मुनि थे, एकांत में मौन रहते थे, लेकिन वे जब बोले तब तमाम श्रोताओं सहित राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत रस में सराबोर हो गए, भगवत भक्त ज्ञान में जाग गए। अष्टावक्र जी महाराज बोले तो अष्टावक्र संहिता बन गई। श्री कृष्ण जी बोले तो श्रीमद् भागवत गीता बन गई। बोले तो ऐसा बोले कि जिससे बोला जाता है उसकी खबर मिल जाए।
दत्तात्रेय जी महाराज अपने भक्तों से कहते हैं कि जिसकी वाणी में कोई सार गर्भित बात नहीं है अथवा किसी को आश्वासन देने की बात नहीं है, प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, मधुरता नहीं है, बल्कि कर्कश वाणी है, वह तो मानो बोझा उठाकर घूमता है। एक थे हसन मियाँ। उन्होंने देखा कि उनका पड़ोसी शहद बेचकर बड़ा पैसे वाला हो गया है। अतः उन्होंने अपनी बीवी को कहा, मैं भी अब शहद बेचने का धंधा करूंगा। बीवी ने कहा, शहद का धंधा बाद में करना, पहले शहद जैसा बोलना, मधुर बोलना तो सीख ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हसन मियाँ बोले, अरे तू मुझे क्या समझती है। इस प्रकार बीवी को डांट फटकार कर निकल पड़ा शहद बेचने। पड़ोसी शहद बेचने जाए उसके पहले ही उठकर शहद बेचने चला जाता। वह शहद लो की आवाज़ तो लगाता, लेकिन कर्कश वाणी के कारण कोई उससे शहद लेने को तैयार न होता। यदि कोई लेने के लिए मटका उतरवाता भी तो चक्कर मुंह मोड़ लेता। जब घूम घाम कर वह घर लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा, क्यों मियाँ, शहद कितनी बिकी? हसन मियाँ, ग्राहक नालायक है, बेवकूफ़ है, पहले मटका उतरवा कर शहद चख लेते हैं, फिर नहीं लेते। बीवी समझदार थी, उसने कहा, गुस्ताखी माफ हो बड़े मियाँ, जो खुश मिजाज है, प्रसन्नता एवं मधुरता से बोलते हैं, उसकी मिर्च भी बिक जाती है, लेकिन बदमिजाज एवं कटु वाणी वालों से लोग शहद भी नहीं लेते हैं। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, वाणी ऐसा बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। किसी को और कुछ न दे सके तो कम से कम दो मधुर शब्द से, आत्मभाव से सामने वाले का सत्कार कर दें। इससे उसको भी प्रसन्नता होगी एवं आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा। यह समझ लें कि मीठी और हित भरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति एवं प्रेम का दान करती है और स्वयं आनंद, शांति एवं प्रेम को खींच लाती है। मधुर एवं हितकर वाणी से सद्गुणों का पोषण होता है, मन को पवित्र शक्ति प्राप्त होती है एवं बुद्धि निर्मल बनती है। ऐसी वाणी में भगवान का आशीर्वाद उतरता है और इससे अपना, दूसरों का, सबका कल्याण होता है। इससे सत्य की रक्षा होती है और इसी में सत्य की शोभा है। मुख से ऐसा कटु शब्द कभी मत निकालें जो किसी का दिल दुखावे और अहित करे। कभी असत्य मत बोलें, किसी की चुगली ना करें और असंबद्ध प्रलाप न करें। असंबद्ध प्रलाप अर्थात समय परिस्थिति के विपरीत बातें न करें। जैसे किसी की मृत्यु का अवसर हो और वहाँ करने लगे किसी की शादी की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात भी असामयिक होने से प्रिय नहीं लगती। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। जैसे बीरन में युद्ध में रस सिंगार न सुहात। बातें करते समय दूसरे को मान देना और आप अमानी रहना, यह सफलता की कुंजी है।
जो बात बात में दूसरों को उद्विग्न करता है वह पापियों के लोक में जाता है। मुंह से बात बाहर निकालने से पहले ही उसके परिणाम की कल्पना कर लें ताकि बाद में पछताना न पड़े। बोली एक अमोल है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के फिर मुख बाहर आनी। हुक्म चलाते हो ऐसा बोलना, चिल्लाते हुए बोलना, अश्लील शब्द बोलना और कटु बोलना, ये 4 संभाषण के दोष हैं। हितकर बोलना, आवश्यकता अनुसार बोलना, मधुर बोलना, प्रिय बोलना एवं सत्य बोलना, ये वाणी के गुण हैं। जैसे रूखा भोजन मनुष्य को तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता, वैसे ही मधुर वचनों के बिना दिया हुआ दान भी प्रसन्नता नहीं उपजाता। लोगों से मिलते वक्त जो स्वयं बात आरंभ करता है और उसके साथ प्रसन्नता से बोलता है, उस पर सब प्रसन्न रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी को दंड देते समय भी संतावना पूर्ण वचन ही बोलना चाहिए। इस प्रकार आप अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेते हैं और कोई मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता। यदि सुंदर रीति से संतावना पूर्ण मधुर एवं स्नेह युक्त वचन सदैव बोले जाएं, तो उसके जैसा वशीकरण का साधन संसार में कोई नहीं है। परंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अपने द्वारा किसी का शोषण न हो। मधुर वाणी उसी की सार्थक होती है जो प्राणी मात्र का हित चिंतक होता है। गरीब, अनपढ़, आबोध लोगों की नासमझी का गैर फायदा उठाकर उनका शोषण करने वाले शुरुआत में तो सफल दिखते हैं, किंतु ऐसे लोगों का अंत अत्यंत खराब होता है। सच्चाई, स्नेह और मधुर व्यवहार करने वाला कुछ गंवा रहा है, ऐसा किसी को बाहर से शुरुआत में लग सकता है, किंतु उसका अंत अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर की प्राप्ति में परिणित होता है। नारायण नारायण नारायण।